सो बाइंग साइड 23,930 से लेकर 970 के ऊपर ये निकलता है, ब्रेकआउट देता है, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है हमको। 24,200 हमारा टारगेट होगा। 270 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं, 140 पॉइंट्स के आसपास एसएल हम ले सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा 24,800 होगा, इसमें 870 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। ये जो फाइनल टॉप जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे होंगे, यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। हेलो ट्रेडर्स, सो निफ्टी के यूपीआई लेवल हमने डिस्कस किए थे सैटरडे को। 23,930 के ऊपर निकलेगा, हम लोग बाइंग सेटअप देखेंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर 24,200 हमारा टारगेट होगा। इसमें 270 पॉइंट्स कैप्चर होते ही अपॉर्चुनिटी थी। 23,930 इसने ब्रेक किया, एक सेटअप बनाया बाइंग का और हाई लगाया 24,189 का। 11 पॉइंट्स से हमारा टारगेट मिस हुआ, बट इसमें 270 नहीं 260 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए। अपॉर्चुनिटी थी बाइंग की, जैसी लेवल ब्रेक हुआ यहाँ पर एक बार इसने स्टार्ट लिया, यहाँ पर लेवल हमारा 930 का ब्रेक किया, फिर नीचे आया और फिर यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है जो कि बाइंग का सेटअप हमें बताती है। ये वाला जो 930 की कैंडल है उसका हाई और लो नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। इसका 962.70 हाई था, तो अगली कैंडल का हाई था 65 और इस रेड कैंडल का लो था 934.15 और इसका लो था 931। तो यहाँ पर हमको एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिला हमारे लेवल पे 930 पे, और यहाँ से एक बार भी इसने नीचे नहीं आया। और स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट हमारा अराउंड कितने पॉइंट्स का, सिर्फ 25 पॉइंट्स का। अगर हम देखते हैं तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का जो ये ऑलमोस्ट था हमारा, ये हमारा स्टॉप लॉस था। इसका आज का डे का लो हम लोग लेके चलते हैं तो 25 पॉइंट्स का था। उसके अगेंस्ट में 270 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी थी, 260 पॉइंट्स फिर भी इसने दिए। उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आके साइडवेज हो गया। अभी कल के लिए बैंक निफ्टी एंड निफ्टी डिस्कस करते हैं। डेली चार्ट पर निफ्टी को देखते हैं तो हमने कल भी सैटरडे को डिस्कस किया था कि नेक्स्ट टारगेट जो है 24,800 का होगा। यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे होंगे, उनको हिट करने के लिए निफ्टी ऊपर की तरफ और हाई लगा सकता है 24,800 का। इसने अच्छे से ये जो रिजेक्शन लेवल है वो क्रॉस किए हैं, सेलर्स को बहुत परेशान किया और यहाँ पर डायरेक्ट वन वे में ये अप मूव जा रहा है। तो ये सेलर्स के लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाला लाइक बुलिश मूव है। तो यहाँ पर सारे जितने भी रिजेक्शंस थे उनको ये क्रॉस कर गया है। नेक्स्ट जो रिजेक्शन है वो यहीं पर है। तो 24,800 हमारे जो नेक्स्ट टारगेट सैटरडे को हमने डिस्कस किया था। आज की जो हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, सेटअप था, आज जो हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ है उसका नेक्स्ट टारगेट 24,800 है। अभी तो फर्स्ट टारगेट ही नहीं आया, 11 पॉइंट से मिस हुआ है 24,200, बट इसका 24,800 के आसपास आने का चांसेस अभी ज्यादा है। अभी देखते हैं भी कोई अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है क्या। एक बार ट्रेड तो इनिशिएटेड है ऑलरेडी, हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं, आज का जो ट्रेड हमारा चल रहा है। तो अलावा कोई अपॉर्चुनिटी अगर दिखती है तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर 15 मिनट्स पर हम लोग को एक एंगल टाइप से दिख रहा है, यहाँ पर ये सपोर्ट लिया हुआ है निफ्टी ने, सपोर्ट सपोर्ट एंड अगेन सपोर्ट। अब ये जो रिजेक्शंस हैं इनको क्रॉस कर देता है 24,170 के ऊपर, अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो एक बार फिर हमको एक एंट्री लेने का चांस मिलेगा और 24,800 हमारा टारगेट होगा। सो 24,170 को ब्रेक करता है ऊपर की साइड तो हम लोग एक बार इसमें री एंट्री ले सकते हैं 24,800 का टारगेट लेते हुए। इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं है ये, हालांकि इसमें 630 पॉइंट्स कैप्चर करने का लाइक चांस है, बट दिक्कत ये है कि 130 पॉइंट्स के आसपास का एसएल लेना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट तो ये था कि जो आज की हमारी अपॉर्चुनिटी हमको मिली थी, जो हमने लेवल यूपीआई लेवल डिस्कस किए थे कि 23,930 के ऊपर निकलेगा तो हमारा 24,200 का फर्स्ट टारगेट, 24,800 का सेकंड टारगेट होगा। अगर आज की एंट्री हमारी बन चुकी है 930 पे तो उस हिसाब से हम लोग अभी अच्छे ट्रेड में हैं। अगर हमने एग्जिट नहीं किया तो हम लोग यहाँ से ऊपर चले, फिर और ऊपर जा सकते हैं। बट यहाँ एंट्री ली तो चांस क्या है, इसको हटाते हैं। यहाँ पर एंट्री ली 170 के ऊपर तो ये थोड़ा ऊपर जाके डिप लगा सकता है नीचे, ये इशू है। 930 पे अगर आपका ट्रेड ऑलरेडी इनिशिएटेड है, चल रहा है, तो फिर दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर जब ये नीचे आएगा तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं। बट यहाँ पर 170 पर लेने पे ये इशू है कि ये नीचे डिप लगाएगा तो हमारा लॉस स्टार्ट हो जाएगा। अगर 170 पे हम लोग नई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो जो ऑलरेडी चल रही है 930 पे ब्रेक होने के बाद, जो हमने अभी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखा, तो बहुत बढ़िया अभी अपॉर्चुनिटी चल रही है। तो वेट करेंगे 24,800 का, देखते हैं ये कैसा वर्क करता है। अभी बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं और इसका शॉर्टिंग भी देख लेते हैं। शॉर्टिंग में कॉन्फिडेंस ही फील हो ही नहीं रहा है, बिकॉज हर बार जब भी हम शॉर्टिंग देखेंगे तो फीबो की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ से भी फीबो की हेल्प लेता हूँ, आर्ली चार्ट है ये, तो
23%। ये नीचे आके यहाँ से डबल बॉटम बना सकता है, हेड एंड शोल्डर इनवर्स बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकता है। 23,980 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप वापस से 24,200 का टारगेट रख सकते हैं। तो ये लाइव मार्केट के लिए कुछ लेवल्स मैंने मेंशन किए जिनका टारगेट जो है, ये टारगेट पॉइंट है, वो हमेशा हमारा 24,200 ही रहेगा। अगर ये नीचे की साइड आता है तो यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं, इसको हटाते हैं। इसने यहाँ से डिप लगाया एक 23,970 के आसपास, इसने अगर डबल बॉटम बनाया, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया जो अभी निफ्टी बहुत कर रहा है, और इन पॉइंट जो कैंडल्स हैं कुछ भी एक बुलिश पैटर्न बनाया, तो हमारे लिए एक अच्छा चांस हो जाएगा। छोटे से स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी, और 24,200 जो अभी का टॉप लगा हुआ है उस पर वापस हम रीच कर सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसा डबल बॉटम के बाद ब्रेकआउट आ गया तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। अगर ये यहाँ नहीं सस्टेन हो पाता है, नीचे आता है 38 पर भी, हम वापस वो 23,850 के आसपास सेम पैटर्न, सेम छोटा सा स्टॉप लॉस और सेम टारगेट 24,200 का फिर से हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें देख सकते हैं। तक देख सकते हैं ये, जब तक ये 50 38 और 50 के आसपास इसको सेलर्स लेके आते हैं, तो यहाँ तक तो फिर निफ्टी को संभलना पड़ेगा। अगर यहाँ से ड्रॉप होना शुरू होता है तो फिर वो ये नीचे के जो बेस लेवल है इस पे सेलर्स अटैक करके इसको नीचे की तरफ ला सकते हैं और फिर और गिरा सकते हैं। फिर तो ये बहुत चांसेस है यहाँ गैप जो आया हुआ है उसको फिल करना, ये सब भी। वो जो लेवल है 50% का 23,700 के नीचे अगर वो ट्रेवल करेगा तो ही हम लोग उस पे कुछ शॉर्टिंग देख सकते हैं, 23,700 के नीचे। बट अभी वो लेवल दूर है तो शॉर्टिंग डिस्कस करने का लॉजिक नहीं है। बैंक निफ्टी पर हम लोग अभी स्विच करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने डिस्कस किया था कि ये अभी रिजेक्शन लेवल पे ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है रिट्रेस करने के लिए, तो यहाँ पर कंफ्यूजन था। अब इसने लाइफ टाइम हाई लगाया हुआ है, ऑल टाइम हाई है इसका ये 55,461.65। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लेवल में अभी भी है। अगर मुझे बाइंग करनी है, मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मैं जब तक ये रिट्रेस नहीं करेगा तब तक मैं बाइंग नहीं देखूंगा। मतलब ये कि ये इसको ऊपर निकल जाने दो, शार्प ऊपर जाता है तो लाइव मार्केट में तो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लाइव मार्केट में कैसे मिलती है कि मार्केट ऐसा जा रहा है, एक कैंडल बनाया, दो कैंडल बनाया, तीन बनाया, थोड़ा रिट्रेस किया, एक एक मिनट के कैंडल्स की बात कर रहा हूँ ये मैं, उसके बाद इसने हाई ब्रेक किया, तो यहाँ लाइव मार्केट में वो अपॉर्चुनिटीज बाइंग की शॉर्टिंग की मिल सकती है। लेकिन जो जनरल रेगुलर बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो बिना लाइव के हम लोग को अभी जो एनालिसिस करके करना है, वो थोड़ा सा इसमें इश्यू है। और तब तक हम लोग बाइंग नहीं कर सकते जब तक ये ऊपर जा रहा है, जाने दो इसको। ये वापस रिटर्न आएगा नीचे, कहां पर, जहां पर इसने ये वाले जो पॉइंट्स, जो ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, ये वाला ब्रेकआउट आया तो इसको वापस रीटेस्ट करने नीचे आएगा, तो यहाँ पर बायर्स इसको संभालने के कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन था, यहाँ रिजेक्शन था, बहुत मुश्किल से ये पूरा तोड़ के गए उसको, वापस सेलर्स नीचे लाएंगे तो यहाँ बायर्स फिर संभालेंगे और फिर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो वो लेवल एक कैसा आता है, अराउंड 1000 पॉइंट्स नीचे, बाइंग 54,500 के आसपास भी देखते तो बहुत ज्यादा लेवल नीचे। रैंडम बाइंग तो फिर हम क्या ही है, अगर ये ऐसा ऊपर चल दिया तो हम लोगों ने इसके हाई पे बाय कर लिया, इसका हाई ब्रेक होते ही, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। 55,461 लाइफ टाइम हाई है, उसको ब्रेक किया तो फिर बाय कर लिया, तो वो ऐसा मार्केट तो ऊपर चलता रहेगा और वो नीचे आ जाए तो पता नहीं चलेगा। तो रेगुलर अपॉर्चुनिटी बाइंग की 54,500 पे है, और इसके नीचे अगर ट्रेवल करता है 500 के नीचे तो क्या अपॉर्चुनिटीज बनेगी, इसको हटाते हैं, फीबो लगाते हैं हम लोग। कहाँ से, यहाँ से रैली स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक गए, देखो यहाँ पर एक 54,500 के आसपास 23% भी आ रहा है, मतलब थोड़ा नीचे आ रहा है, 54,000 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है 54,000 और 500 के बीच में। उसके बाद ये नीचे आता है, यहाँ से ऊपर हम जा सकते हैं, जो अभी हमने निफ्टी में डिस्कस किया, डबल बॉटम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर बुलिश, कोई भी पैटर्न मिला तो 54,500 से लेकर 54,000 के बीच में कोई अच्छा 5 मिनट 3 मिनट्स पे जो बुलिश पैटर्न्स बनते हैं उनको देखकर हम लोग वापस 55,485 या 500 का टारगेट रख के बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट ये लाइव मार्केट की अपॉर्चुनिटी है, रेगुलर अपॉर्चुनिटी इसको कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये 38 पर भी संभालने का ट्राई करेंगे बायर्स, नीचे आता है, यहाँ पर भी हम लोग डबल बॉटम देख सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न देख सकते हैं, कोई भी बुलिश पैटर्न देख के ऊपर जा सकते हैं। अगेन 55,500 का हमारा टारगेट होगा, वहां से 53,070। ये बहुत ज्यादा गैप आ रहा है बिकॉज ये अर्ली कैंडल है, इसलिए जो गैप्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा आ रहे हैं।
आई थिंक ये इतना लॉजिकल या इतना बेटर अपॉर्चुनिटी है ये, लेकिन ये टाइम बहुत लगाएगा। तो फिर भी हम डिस्कस करते हैं, 53,000 पर भी हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट अगर 38 और 50% के बीच में बायर्स नहीं संभाल पाते हैं, नीचे आ रहा है मार्केट और नहीं संभाल पाए, तो फिर ये सेलर्स थोड़ा सा डोमिनेंस दिखाएंगे और इसको ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे। तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे जब ये 50%, 52,300, जो कि अभी बहुत मुश्किल है कि वापस, अनलेस की कोई ग्लोबल न्यूज ना आए नेगेटिव, तक तो इसका आना थोड़ा मुश्किल है। और आ जाता है तो फिर 52,500 या 300 के नीचे जब ये ट्रैवल करेगा तो हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी डिस्कस करेंगे। 15 मिनट्स पर भी अगर मैं देखूं तो मुझे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लाइव मार्केट की दिख रही है। यहाँ से अगर मैं ऐसा देखूं और यहाँ से कोई एंगल कुछ कुछ बन ही नहीं रहा है, बस ये एक सपोर्ट, एक ट्रेंड लाइन बन गई है जहाँ यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, 15 मिनट्स पर वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, बट कोई इशू नहीं। अगर ये मैंने ऐसे सपोर्ट लाइन बनाई तो सभी सपोर्ट लाइन बना के ही बैठेंगे, ये एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे और एक ये सपोर्ट बना लेंगे कि ये यहाँ से ऊपर गया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ संभल नहीं पा रहा है तो नीचे गिरेगा। मे बी गिर भी सकता है, नो डाउट, और गिरेगा भी। बट यहाँ पर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर आपको फीबो की हेल्प लगा के दिखाऊं, आज का ही जो इसने रैली दिखाई है उसका एटलीस्ट 618%, 54,900 950 के आसपास जब तक नीचे नहीं निकलता है उससे, तब तक शॉर्टिंग नहीं देख सकते। सेकंड, ये जो लो है आज का, इसको भी तोड़ना नीचे की तरफ सेलर्स के लिए बहुत जरूरी है, तब तक वो यहाँ नहीं पहुंच सकते, बिकॉज यहाँ बायर्स बहुत स्ट्रांग है। ये जो थिक कैंडल आप देख रहे हो, ये सब हटा देते हैं। ये जो थिक कैंडल है ना, ये 15 मिनट्स की बहुत स्ट्रांग है। ये इसका लो ब्रेक करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पहुंच सकते हो। और यहाँ पर फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाएगी। कितने पॉइंट्स की? 200-250 पॉइंट्स के आसपास की अपॉर्चुनिटी, 300 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी बचेगी। और उसमें भी कोई चांस नहीं है कि इसका लो ब्रेक होते ही क्या करते हैं ना बड़े ट्रेडर्स, ये आपको दिखाते हैं नीचे आ रहा। अब यहाँ तो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, यहाँ से यहाँ तक आने वो आ गए लेके। उसके बाद इसका लो ब्रेक करवा दिया, जैसे ही ब्रेक कराया अब हुई हमारी रिटेलर्स की एंट्री पुट साइड खरीदने में, सेल साइड, और या फिर पुट को खरीदा। जैसे ही खरीदा ये ऊपर शार्प लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये इश्यू आ जाता है, बिकॉज आपसे ऑलरेडी इतना जो गैप इसने 55,300 से लेके 500 पॉइंट जो नीचे इसने ड्रॉप किया, 500-600 पॉइंट, वो हमसे मिस हो गया। तो फिर वो बड़े ट्रेडर्स को ध्यान में रहता है कि अब एंट्री करेगा रिटेलर जब ये लो ब्रेक होगा और यहाँ तक का सोचेगा, तो वो फिर वो ऐसा करके ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा 15 मिनट्स पर ही मुझे इशू लग रहा है। करेंगे शॉर्टिंग, देखेंगे जब ये लेवल, अगर शॉर्ट टर्म शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो फिर ये लेवल्स को वेट करेंगे। ये सब सारा यहाँ पर पता चल जाएगा कि बायर्स रेडी है ऊपर जाने के लिए या सेलर्स नीचे ले जाने के लिए रेडी है। यहाँ सब फाइट होगा, ये जो कंजेशन है इसको निकालेगा बैंक निफ्टी। उसके बाद नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा तो नीचे देखेंगे, ऊपर करेगा तो ऊपर देखेंगे। देखते हैं इसको कैसा वर्क करता है। तो अभी निफ्टी की हमारी 24,800 की अपॉर्चुनिटी जो टारगेट है वो पेंडिंग है, देखते हैं वो कैसा वर्क करता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।